नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। आप सबका पेपर 3 है, एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग। तो बच्चों, जो प्रसार शिक्षा और तकनीक और कार्यक्रम है, उसमें आज आप सब देखेंगे जो श्रव्य दृष्टि सामग्री होती हैं, दृष्टि श्रव्य सामग्री होती हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। क्योंकि बच्चों, आपके पेपर प्रसार शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है श्रव्य दृष्टि सामग्री, और ये प्रश्न मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये आपके पेपर में अवश्य ही आएगा। इससे चाहे एक शॉर्ट ही आए चाहे एक लॉन्ग आए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखना। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, पहले हम एक परिभाषा देखेंगे, जो परिभाषा चक्रवर्ती के अनुसार है, जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं चक्रवर्ती जी। इन्होंने कहा कि दृष्टि श्रव्य मुदित जो होता है, दृष्टि श्रव्य मुदित वह लिखित साधन होता है। क्या होता है बच्चों? लिखित व मुद्रित साधन होता है, जो वस्तु विशेष की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायक होती है। क्या होती है? वो जो वस्तु होती है उसकी विशेषता के और स्पष्टता धारणा को बनाने के लिए भी सहायक होती है। अब श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में जानते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री वह शिक्षा का साधन है बच्चों, वह प्रसार शिक्षा का साधन है जो केवल सुनाई देते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। जैसे रेडियो दृष्टि साधन सामग्री होते हैं जो केवल दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं। जैसे मॉडल चार्ट, पोस्टर आदि, ये सब सिर्फ दिखाई देते हैं, इनमें कोई आवाज़ नहीं होती है। दृश्य सामग्री का वर्गीकरण बच्चों, जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि, इन सब से सुनाई ही देता है हमें। अपितु हम इन सभी, जो रेडियो, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, इन सभी के द्वारा हम किसी शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ सुन सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। और दूसरा है दृश्य दृष्टि सामग्री, जैसे सिनेमा, टेलीविजन, कठपुतली, नाटक, छात्र अभिनय, प्रक्षेपित आदि, ये सब हम देख भी सकते हैं और उसके बाद सुन भी सकते हैं। तो अर्थात दृश्य दृष्टि सामग्री कहलाता है। और दृश्य सामग्री जो सिर्फ देखा जा सकता है और उसमें आवाज़ नहीं होती, क्या होते हैं बच्चों? फिल्म, स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड और पोस्टर, ब्लैकबोर्ड आदि, ये सभी दृश्य सामग्री होती है। उसके बाद आते हैं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। जी हाँ, लिखित साधन कौन से? बुलेटिन, लीफलेट, समाचार पत्र, फोल्डर, पंफलेट, व्यक्तिगत पत्र, गश्ती पत्र, चार्ट। और उसके बाद बोलकर समझने वाले, जैसे मीटिंग, साधन गृह और कार्य का साधन, रेडियो आदि। इसके अलावा व्याख्यान, सभाएं, गाने, ये सब क्या हैं? बोलकर समझने वाले सामग्री होती है। दृश्य सामग्री क्या है? जैसे परिणाम, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, मेला, पोस्टर, सिनेमा, नाटक, चलचित्र, ये सब दृश्य सामग्री कहलाती हैं। देख सकते हैं दृश्य सामग्री, जैसे कि एक टैबलेट, लैपटॉप है, ये दृश्य सामग्री है। अब श्रव्य सामग्री से लाभ बताइए बच्चों, कौन कौन से लाभ होते हैं श्रव्य सामग्री से? जी हाँ, शिक्षण पद्धतियों को प्रभावशाली भी बनाता है, और शिक्षण आकर्षक, सुंदर बनाना, और गलत भाषा का प्रयोग सही प्रकार से करना। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। जनसुविधा को प्रभावित करना तथा श्रव्य सामग्री द्वारा बताई गई भाषा जनसुविधा के विचारों में परिवर्तित करना। सीखने के लिए प्रेरित करना, यह सामग्री समुदाय के लिए एक प्रेरित करना तथा जिसके द्वारा जनता में विश्वास पैदा किया जा सके। सरल व मनोरंजन चित्रण सामग्रियों के द्वारा किसी भी सूक्ष्म क्रिया को बढ़ा करके दिखाना,
निष्कर्ष क्या होता है इसके बाद देखते हैं। चूँकि प्रसार शिक्षा से जनता को विश्वास पैदा करता है, स्वयं करके सीखा है या उद्देश्य श्रव्य सामग्री को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अशिक्षित लोग इन साधनों का प्रयोग करके आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।